हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के एक नए सेशन में, द ब्यूरोक्रेसी में। और आप तो जानते हैं कि जीएस के पेपर में स्पोर्ट्स से भी कई सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो क्यों ना आज थोड़ा सा छोटा सा जिक्र स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में कर लिया जाए। ठीक, तो देखिए, स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ 10 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो इवेंट्स पिछले साल हुए थे 2023 में। और लगभग एक साल के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी पेपर में, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे पीसीएस का हो, एक साल के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो आती ही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टेनिस प्रीमियर लीग। आप अच्छी तरीके से परिचित हैं कि जब से क्रिकेट को लेकर प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि कई और भी सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जिनके प्रीमियर लीग स्थापित हो चुके हैं। भले ही वो काफ़ी लेट हुए क्रिकेट की तुलना में, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि जैसे कबड्डी है, वुमेंस प्रीमियर लीग है, हॉकी प्रीमियर लीग है और टेनिस प्रीमियर लीग की भी स्थापना कुछ साल पहले हुई थी। तो ये इवेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन में आने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो टेनिस प्रीमियर लीग है, इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। ये जान लेना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क रहेगा कि वुमेंस प्रीमियर लीग की स्थापना कब हुई, क्रिकेट वाली, प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई, हॉकी प्रीमियर लीग की स्थापना कब हुई। इस प्रकार से आप इसको आधार मानकर उन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2018 में। और इस साल की जो विजेता है वो है बेंगलुरु एसजी मैवरिक्स। हो सकता है क्वेश्चन ये आए, बेंगलुरु एसजी मैवरिक्स इज द नेम ऑफ अ टीम जिसने इस बार का टेनिस प्रीमियर लीग जीता है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी होती हैं अभी तक जो है, वो है 8। और इसका जो मोट्टो है वो है एवरी पॉइंट मैटर्स। एवरी पॉइंट मैटर्स इज अ मोटो ऑफ टेनिस प्रीमियर लीग। और इसी तरीके से जितने भी प्रीमियर लीग हैं उन सबका अपना मोटो होता होगा। तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाए कि सुमेलित कीजिए उनके मोटो से। ठीक है, तो टेनिस प्रीमियर लीग का मोटो क्या है? एवरी पॉइंट मैटर्स। अब क्योंकि कबड्डी हो गया या बैडमिंटन हो गया, इन सब में पॉइंट्स काम करते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में आ ही जाएं। ठीक, अच्छा, खास बात यह है टेनिस प्रीमियर लीग में कि कई सारे ओनर्स और को ओनर्स हैं। जैसे कि आईपीएल के केस में हम देखते हैं, ठीक, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया के भी लोग आपको उसमें दिखाई देते हैं। इसमें भी आपको कई सारी फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आपको दिखाई देंगी जो इसके ओनर या को ओनर हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक खास किस्म का ग्लैमर भी इस स्पोर्ट इवेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये तो रही किसकी बात? टेनिस प्रीमियर लीग की बात। और हो सके तो बाकी जो प्रीमियर लीग्स चल रही हैं इंडिया में अलग अलग खेलों की, उनके संबंध में भी आप अपने स्तर से जानने का प्रयास कीजिएगा। ओके, अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, मैक्सिमम टाइटल्स 2018 से लेकर अब तक किसने जीते हैं? हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। किसके? टेनिस प्रीमियर लीग के हैदराबाद स्ट्राइकर्स। आगे बढ़ जाते हैं। फुगेट किंग्स कप रेगेटा। फुगेट किंग्स कप रेगेटा की शुरुआत हुई थी 1987 से। ठीक, इस खेल का संबंध किस चीज से है? तो नौका से है। ठीक है, यास्ट। ठीक है, नौकायान से इसका संबंध है। तो यहां पर हमको एक नाम दिखाई दे रहा है, आनंदी चंद्रावक्कर। ठीक है, आनंदी चंद्रावक्कर, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और ये जो इवेंट है ये एक सप्ताह चलता है और फुकेट में इसका आयोजन होता है, जो कि ये शहर है कहाँ का? थाईलैंड का। और दिसंबर के माह में इसको आयोजित किया जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी 1987 से। ठीक, तो एक खिलाड़ी का नाम आप जानेंगे, भारतीय, आनंदी चंद्रावरकर। ओके, है ना इंपॉर्टेंट? प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले स्पोर्ट इवेंट्स की, जिसका नाम है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा गेम मतलब आप जानते हैं कि जो पैरालाइज्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ये उनसे संबंधित ये गेम एक्टिविटी है। जैसे कि पैरालंपिक भी होता है, जानते ही हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम ऐसा पहला आयोजन हुआ है। ठीक है, ठीक है, और कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। और इसका आयोजन पहली बार हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आयोजन पहली बार हुआ है, फर्स्ट ये इवेंट है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। 10 से 17 दिसंबर तक चला था और हरियाणा ने इसमें टॉप किया था। हरियाणा इसमें टॉप में था।
इसका जो मैस्कट है वो है उज्ज्वला। उज्ज्वला आप पता लगाएंगे कि ये किस चिड़िया का नाम है, क्या चिड़िया है, क्या कोई जानवर है, इसका पता लगाएंगे कि उज्ज्वला क्या है। ठीक, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वोच्च जो स्थान हासिल किया है वो किया है हरियाणा ने। ठीक है, तो ये भी एक पहली बार हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि किस खेल प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया, जिसकी विनर कौन है, जर्मनी। हम बात कर रहे हैं पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की। आपके लिए होमवर्क है, साथ साथ मैं ये भी दे रहा हूँ आपको कि महिलाओं में कौन विजेता रहा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में, इसका आप पता लगाएंगे और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा एंगेज रहें इस वाले हमारे सेशन से। ये आपका क्या रहा, होमवर्क जो आप खुद खोजेंगे। ठीक है, इस बहाने आप कम से कम ये काम करेंगे। अगला देखते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बहुत ही जाना माना इवेंट। फुटबॉल के बाद अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर है आज की डेट में तो क्रिकेट ही है। तो हम देख सकते हैं कि जो इसका जो विजेता है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया। छठी बार ये खिताब ऑस्ट्रेलिया के नाम सबसे ज़्यादा, आज तक 6 बार। एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है जो हो सकता है इतनी आसानी से आने वाले समय में ना टूटे। ओके, और इसका जो मैस्कट था वो था ब्लेज एंड टोंक। क्या था, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो मैस्कट यानी कि जो शुभंकर था वो क्या था, ब्लेज एंड टोंक। आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि ब्लेज एंड टोंक दिखते कैसे हैं ये। ठीक है, किस प्रकार का मैस्कट है। ठीक, बाकी जो फिगर्स हैं ये तो आप जानते ही हैं, काफ़ी कॉमन से। सबसे अधिक रन किसने बनाए, हमारे धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली ने कितने रन बनाए, 765। और सबसे ज़्यादा विकेट्स भी किसको मिले हैं, एक भारतीय को यानी कि मोहम्मद शामी को 24 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पे थे एडम जैम्पा जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। बाकी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो मैन वाला है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक मेजर इवेंट है कुछ चीज़ें हमको पता चलती हैं। जैसे कि हमने देखा कि डबल 100 यानी कि डबल सेंचुरी इस बार मैक्सवेल ने मारी। किस देश के खिलाफ मारी है आप जानते ही हैं, किसके खिलाफ मारी है, अफगानिस्तान के खिलाफ। एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी और उस मैच में अगर ये लोग हार जाते तो हो सकता है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, जबकि इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हराया भी। ठीक, तो आपको बताना है कि मैक्सवेल ने ये जो डबल सेंचुरी मारी थी कितने गेंदों पे मारी थी। ठीक है, आपका होमवर्क है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल के। राष्ट्रीय खेल का जो 37वां संस्करण था ये आयोजित किया गया गोवा में, और गोवा में ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये आयोजन राष्ट्रीय खेल का गोवा में पहली बार हुआ, जिसमें महाराष्ट्र सबसे टॉप में रही। और इसका जो मैस्कट है वो है मोगा। आप जरा पता लगाइए ये मोगा क्या चीज़ है, क्या किसी जानवर से रिलेटेड है या कोई ऐसी चीज़ जिसका संबंध जानवर से नहीं है। ठीक, आप पता लगाएंगे कि ये मोगा क्या चीज़ है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस के लिहाज से भी देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का इसमें 15वां स्थान रहा। 15th प्लेस पे हम अपने उत्तर प्रदेश को देखते हैं इस राष्ट्रीय खेलों में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ही कि अगले जो राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होना है। होमवर्क आपका। ठीक, अगला सुल्तान ऑफ जोहोर कप। सुल्तान ऑफ जोहोर कप ये मलेशिया में होता है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये क्वेश्चन आ सकता है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप हॉकी से है। ठीक, अच्छा, ये जो हॉकी गेम है इसमें अंडर 21 फील्ड हॉकी का आयोजन होता है, अर्थात 21 साल से कम वाले जो उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार की जो विनर है वो है कौन, जर्मनी। जर्मनी का ये दूसरा खिताब है और अब तक हम देख सकते हैं कि इस आयोजन में भारत अब तक 3 बार ये खिताब जीत चुका है और ब्रिटेन भी 3 खिताब जीत चुका है, यानी कि दोनों बराबरी पे हैं। ठीक है, इस बार के आयोजन में
भारत तीसरे स्थान पर रहा। किसको हराया था तीसरे स्थान पर? पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स होंगे, इंपॉर्टेंट डाटाज होंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके आने वाले एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग जो हुई इस बार, उसका आयोजन मुंबई में हुआ। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, और ये 141वीं ऐसी बैठक थी। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आर्चरी वर्ल्ड कप भी आयोजित किया जाता है जिसकी शुरुआत 2006 से हुई थी, यानी कि धनुर्धारी वाला जो आयोजन होता है ये हुआ था हर्मोसिलो में। इसका फाइनल कहाँ पर हुआ था? हर्मोसिलो में, यानी कि जो इसका जो फाइनल राउंड है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? हर्मोसिलो में। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि हर्मोसिलो नाम का शहर किस देश में अवस्थित है। ये रहा आपका होमवर्क भी साथ साथ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ इस सेशन को ही ना देखें, थोड़ा आप भी एंगेज रहें, अपनी खोज जारी रखें। ठीक है, क्योंकि खोज जारी करने से क्या होता है कि 10 चीज़ें और मिलती हैं। ओके, तो हर्मोसिलो बताना है कि ये किस देश का शहर है। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत को मात्र एक ही मेडल मिल पाया, वो भी सिल्वर का। अगर हो सके तो नाम खोज के बताइए उस धनुर्धारी का जिसको ये सिल्वर मेडल मिला है आर्चरी वर्ल्ड कप में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेनिस। टेनिस भी एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। ठीक है, प्रोफेशनल खेल है। 4 ग्रैंड स्लैम का उल्लेख हमको मिलता है जो पूरे साल भर में अलग अलग महीनों में आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ जो मैंने बात लिखी है वो लिखी है मैंने क्रम से। सबसे पहले तो आयोजन होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, और तो और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो होता है हार्ड कोर्ट में होता है। ये भी क्वेश्चन कभी आया करते थे, एक टाइम था जब यहाँ भी क्वेश्चंस इस वाले पॉइंट से भी आते थे कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन किसमें खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। दूसरे नंबर पर आयोजन होता है जून के महीने में, ये चलता है फ्रेंच ओपन, और ये खेला जाता है क्ले कोर्ट में, लाल बजरी, जिसके बादशाह कौन रहे अभी तक के सबसे ज़्यादा? राफेल नडाल। आप जानते हैं अच्छी तरह, राफेल नडाल ने सर्वाधिक, ठीक है, क्या जीते हैं? फ्रेंच ओपन टाइटल। तीसरे नंबर पर होता है जुलाई के महीने में विंबलडन, जो कि ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, यानी कि घास के सतह पर खेला जाता है। और इसके सबसे ज़्यादा विजेता कौन है? जाने माने मशहूर खिलाड़ी रोजर फेडरर, 8 बार। एक व्यक्ति और है जिसने रोजर फेडरर के साथ साथ 8 बार ही जीते हैं। हो सके तो नाम खोज के मुझे बताइए कि 8 बार ग्रास कोर्ट का विजेता कौन है विंबलडन में। ठीक है, यूएस ओपन होता है साल में लास्ट वाला कह सकते हैं ग्रैंड स्लैम। ये भी किसमें खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। एक टाइम था जब यहाँ से क्वेश्चन आया करते थे यूपीएससी में भी, यहाँ तक कि उन मैदानों का भी नाम पूछा जाता था जहाँ पर इन ग्रैंड स्लैम्स का आयोजन होता है। तो मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, फ्लशिंग मीडोज। क्या नाम लिख रहा हूँ मैं आपके सामने? फ्लशिंग मीडोज। तो फ्लशिंग मीडोज का संबंध इनमें से किस खेल के मैदान से है? इन ग्रैंड स्लैम्स में से। ठीक है, तो अभी तो फरवरी चल रहा है। ठीक है, तो इस साल में अभी तक सिर्फ किसका आयोजन हुआ है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का। आने वाले महीनों में फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन का आयोजन होना अभी बाकी है। तो इस बार हम देखते हैं नए नाम देखने को मिल रहे हैं, ना रोजर फेडरर हैं, ना नडाल है, ना जोकोविक है। अब हम देखते हैं कि अब नई एक खेप तैयार हो चुकी होगी अब तक, जो देखते हैं कि कितना डोमिनेट करती है टेनिस जगत को। नाम आता है जैनिक सिनर का। ये इटली के खिलाड़ी हैं। इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स खिताब किसने जीता है? मेंस में जैनिक सिनर ने। और रोहन बोपन्ना का नाम मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि रोहन बोपन्ना इंडिया के हैं और इन्होंने डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, तो आप हो सके तो डबल्स में रोहन बोपन्ना के साथ दूसरे जोड़ीदार कौन थे ये आप बताएंगे मेरे को। महिलाओं में जीता है आर्यना सबालेंका ने। किसने जीता है? आर्यना सबालेंका ने जीता है, जो बेलारसिया की है। ठीक, तो इस साल अभी तक फिलहाल अभी कौन सा आयोजन हुआ है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का।
इसी के साथ साथ WTA टूर्स भी होते हैं टेनिस में, वो भी आप देख सकते हैं चाहें तो। लेकिन ये सबसे बड़े आयोजन हैं टेनिस के, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम, और इनका भी इतिहास काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो ये कुछ 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसको भी देखिएगा और अपने स्तर से जो जो मैंने बात कही उसको खोजिएगा भी और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।